अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूम में खुशियों की बहार हो। हैप्पी बर्थडे जूही। हैप्पी बर्थडे रूही। देख, मैं तुझसे बड़ी हूँ लेकिन फिर भी मैंने ही तुझे सबसे पहले विश किया है। सिर्फ 2 मिनट बड़ी है, ठीक है? और तूने मुझे सबसे पहले विश नहीं किया। तो जीजू ने किया है क्या? उनकी याददाश्त वापस आ गई? वो भी आ जाएगी, लेकिन मुझे सबसे पहले विश करने वाले वो रहे। देख, मम्मी पापा ने विश किया है। अच्छा जूही, बहुत रात हो गई है, चल गुड नाइट। और कल मैं घर पर भी आऊंगी, दादू दादी से मिलने, साथ में केक भी काट लेंगे, ठीक है? रूही को मलिश्का भाभी की डेथ के बारे में पता चला तो वो और परेशान हो जाएगी। रूही, चल गुड नाइट, बाय एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। रूही सुन। ओह, तो आज रूही मैडम का बर्थडे है। चल, अच्छी बात है। नहार को तो याद है नहीं, और बाकी किसी को तो याद मैं आने दूंगी नहीं। कल अपने बर्थडे के दिन एक टॉफी भी नहीं खा पाएगी बेचारी। हैप्पी बर्थडे। ये बर्थडे का कार्ड, ये फ्लावर्स, ये किसने भेजे मेरे लिए? किसी को तो घर में पता भी नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। सॉरी नाजी, क्या आप एक बार और सर टकरा लेंगे? नहीं तो हमारे भी झगड़ा हो जाएगा, प्लीज। और मैं तुमसे क्यों लड़ूंगा? कुछ भी। ये फूल किसके लिए? हैप्पी बर्थडे का? किसका बर्थडे? वो यहाँ क्या? मैंने गलती से यहाँ का एड्रेस डाल दिया। किसका बर्थडे है? नाजी, वो मेरा बर्थडे है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। रूही भाभी और जूही का बर्थडे तो एक ही दिन होता है। भैया वो मुझे पता चला कि आज रूही जी का बर्थडे, तो ये बर्थडे कार्ड और बुके मैंने मंगवाया उनके लिए। थैंक यू समर भैया। हैप्पी बर्थडे रूही जी। हैप्पी बर्थडे रूही जी। थैंक यू समर भैया। हैप्पी बर्थडे रूही। को पता चली गया कि आज रूही का बर्थडे है। आज समर ने मुझे एहसास दिलाया कि घर का स्टाफ भी परिवार के सदस्य की तरह ही होता है, और इसलिए आज रूही का बर्थडे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो अब घर में नौकरों का भी जन्मदिन मनाया जाएगा?
आज इसका जन्मदिन मना रहे हो, कल माली, चौकीदार, सबका जन्मदिन मनाना। दादी, रूही अग्नि का कितना ख्याल रखती है और मेरा करोड़ों का नुकसान होने से उसने बचाया है। बाकी किसी का तो नहीं पता, लेकिन रूही का बर्थडे आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होगा। नाहर जी, रहने दीजिए, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए वही बहुत है। थैंक यू। अरे सेलिब्रेट करने दीजिए ना रूही जी, वैसे भी इतने दिनों से घर में कोई सेलिब्रेशन ही नहीं हुआ है, इसी बहाने एक सेलिब्रेशन हो जाएगा। भैया सही कह रहे हैं। तो डन, आज की शाम रूही के नाम। यस। मैं भी देखती हूँ कैसे इसका बर्थडे मनता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सुबह सुबह कहाँ चली गई लड़की? एक मिनट, ये कुछ चिट सा है जो चिपका के गई है टेडी पर, पढ़ दो। सॉरी दादी, मैं घर से भागी नहीं हूँ, पर हर बार की तरह इस बार भी पहला केक रूही के साथ ही काटूंगी। हाँ, बड़ी हंसी आ रही है ना आपको? जूही घर से भाग गई, आपको बहुत हंसी आ रही है। एक बात बताइए, जब निहार ऐसे घर से भाग जाता था तब तो बहुत गुस्सा होता था, अब क्या हुआ? पूनम, हमारा निहार अपने बर्थडे के दिन पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए भागता है, जबकि हमारी जूही भागी है अपनी बहन के साथ बर्थडे मनाने के लिए, पहला केक काटने के लिए। दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन आज भी दोनों बहनों में प्यार वैसा का वैसा ही है, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। सच में मेरा दिल तो यही जानकर खुश है। ये तो बात है। दादू, क्यों ना हम भी रूही जी को सरप्राइज देने गोइंका हाउस चले, रूही को बड़ा अच्छा लगेगा। प्रतीक के पापा और पिंकू को अभी भी नाहर जी की याददाश्त जाने वाली बात पता नहीं है। अगर ये वहां गए और कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। वहीं जाकर दोनों से केक कटवाते हैं। चलो चलो चलो, चल 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 चल। चलो चलो। अरे आंटी, आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। अरे कोई बात नहीं अग्नि, तुम बैठो, कुर्सी मैंने ठीक करवा ली है, मंगवा लेती हूँ। माँ, मैं लेकर। हाँ आंटी, दूसरी कुर्सी पे मैं बैठ जाऊंगी। आइए आप यहाँ बैठिए। क्या बात है अग्नि, आज तुम्हें छोटी माई कुछ ज्यादा ही फिक्र है। हाँ नाहर, पहले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो इस घर के प्रति मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मेरा मतलब है कि इस घर का चिराग है मेरे पेट में, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना इस परिवार के लिए। आंटी आप क्यों खड़ी हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आइए बैठिए। अरे मैं उस पे बैठ जाऊंगी, आप इस पे बैठिए। ये लो। थैंक यू समर। अब आंटी बैठिए ना। छोटी माँ की आंटी, आओ मेरी कमर। आराम से बैठिए। छोटी माँ, चोट तो नहीं लगी ना? अच्छा हुआ इस कुर्सी पे मैं बैठी थी, अगर अग्नि बैठती तो। अरे हाँ, इस चेयर में तो मैं बैठने वाली थी, बच्चे को कुछ हो जाता तो। कहाँ है वो कारपेंटर? कहाँ है? बुलाओ उसे। नाहर जी, वो कारपेंटर को छोटी मालकिन ने कुछ काम करने को कहा था, तो वो काम खत्म करके बस आ ही रहा होगा। पानी छोटे में, पानी। अब नहीं। तुम ही हो ना वो कारपेंटर? ये ऐसे कुर्सी ठीक की जाती है? ये काम किया है तुमने? साहब, जो कुर्सी मुझे दी गई थी मैंने वही कुर्सी ठीक की है। भैया, लेकिन आपने कुर्सी कैसे ठीक की है? कुर्सी तो ठीक हुई ही नहीं है। देखिए, इस पर छोटी मालकिन बैठी थी और वो कुर्सी पर बैठते ही गिर गई और उन्हें कितनी चोट लग गई। कैसे काम किया है आपने? पर मैडम, कुर्सी मैंने बिल्कुल ठीक की थी। तुम बकवास बंद करो। एक तो काम ठीक से नहीं किया, ऊपर से यहाँ बहस कर रहे हो। हाँ, निकलो ऐसे तुम। बस आप बेकार में हम पे उंगली मत उठाइए। अगर आपको पेमेंट नहीं देनी है तो मत दो, पर हम पर ये इल्जाम मत लगाइए कि हमने काम ढंग से नहीं किया। हाँ ठीक है, जाइए आप। भैया आप रुकिए, आप प्लीज अपने पैसे लेकर जाइए। हो सकता है कि मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, आपको शायद मैंने गलत कुर्सी दिखा दी होगी। आप बाहर हॉल में बैठिए, मैं आपके पैसे लेकर आती हूँ। अरे
रूही तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? अगर मैं उस कुर्सी पे बैठ जाती और बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या हाल होता उसका? रूही, दिमाग का है तुम्हारा? काम में मन नहीं है क्या? नहीं तो छोड़ दो। तुम्हारी वजह से छोटी माँ को चोट लगी है। अभी इस उम्र में हड्डी वड्डी टूट जाती है, ज्यादा चोट लग जाती तो क्या होता? कौन जिम्मेदार होता? एक काम ढंग से करती हो, बाकी सब काम बिगाड़ देती हो। अगर छोटी माँ को कुछ हो जाता ना आज रूही, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। नहर, अब आया ना असली मजा। बहुत तारीफें बटोर रही थी ना महारानी, अब अपनी औकात में रहेगी। आई बड़ी मेरे नहर की चिंताएं दूर करने वाली। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे नहर हमेशा के लिए रूही को घर से निकाल दे। I'm sorry। मैंने तो टूटी कुर्सी ही हॉल में रखी थी, फिर वो यहाँ कैसे आ गई? गोलगप्पे खाओगी? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। लेकिन मुझे खाना है। वो एक्चुअली घर में वो बीमारों वाला खा खा के ना मैं पक चुका हूं। तो एक दो गोलगप्पे तो खा ही सकते हैं। चलो लेट्स गो। भाई साहब, सॉरी मैडम, सॉरी। मेरा चश्मा। लगता है रूही को चश्मे के बिना बिल्कुल नहीं दिखता। सॉरी भाई। रूही, तुम्हारा चश्मा, लेकिन इसकी डंडी टूट गई। सॉरी। अब कोई बात नहीं रूही, पहले हम गोलगप्पे खाते हैं, उसके बाद चश्मा ठीक करके हम घर चलेंगे। लेकिन नाहर जी, वो मुझे बिना चश्मे के। जानता हूं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। एक सेकंड प्लीज। सॉरी। कोई बात नहीं। रूही, ये लो, तुम्हारा चश्मा ठीक हो गया। थैंक यू। पकड़ना। थैंक यू। अब चलो वो अग्नि के लिए सरप्राइज डेट प्लान करना है ना, और क्या क्या लेना है पहले देख लेते हैं। अब रूही, मैं स्विच ऑन करता हूँ, तुम ये मशाल जला दो। रूही, ये सब ठीक लग रहा है ना? I mean, अग्नि को अच्छा तो लगेगा। हाँ नाहर जी, ये सब बहुत सुंदर लग रहा है और मुझे तो लगता है कि अग्नि मैम को ये सब बहुत पसंद आएगा। अब मैं ये मशाल जला देती हूँ।
रूही जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये मशाल मुझे सही नहीं लग रहा है, हटा देते हैं इन्हें। हाँ नहीं नाहर जी, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और वैसे भी आप तो वहाँ बैठेगा ना, वहाँ से ये बहुत दूर है और ये तो बस 10-15 मिनट चल के फिर उसके बाद खुद ही बंद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एक सेकंड। हाँ सुंदर तो लग रहा है, ठीक है रहने देते हैं। अब चलो ये मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए प्लीज। जी। क्या नहर ने मेरे लिए सरप्राइज डेट प्लान किया है? हाँ देव, अब हाँ जी चाहते हैं कि वो तुम्हारे साथ कुछ पल साथ बिता। मैं कैसे? मेरा मतलब है यादाश्त नहार की गई है रूही, मेरी नहीं। मैं नहीं कर सकती ऐसा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती। तुम परेशान मत हो, मैं किसी न किसी बहाने नहार को मना कर दूंगी कि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती रूही। नहीं नहीं अग्नि, तुम प्लीज ऐसा मत करना। नहार जी ने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए सरप्राइज डे प्लान किया है और मैं नहीं चाहती कि नहार जी को किसी भी बात से बुरा लगे या उनको तकलीफ पहुंचे। और मैं अपना दर्द कम करने के लिए नहार जी का दिल नहीं दुखा सकती, इसलिए तुम प्लीज चले जाओ प्लीज। ठीक है, जैसा तुम कहो। सॉरी। आखिर मेरा प्लान काम कर ही गया। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है अग्नि। आज की शाम तुम्हारे और मेरे नाम। दिस इज फॉर यू। अब रूही एक सेकंड। नहार रूही को क्यों रोक रहा है? अग्नि, इस सेटअप में, इस तैयारी में रूही ने मेरी बहुत मदद की है और ये जो शॉपिंग ये सब रूही ने ही करवाई है। एंड ये मशाल देख रही हो, इट्स ब्यूटीफुल ना? ये भी रूही का ही आइडिया था। ये छोटी मोटी खुशियाँ मुझे तसल्ली नहीं देंगी। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नहार रूही को हमेशा के लिए घर से निकाल दे। रूही, तुम्हारे बिना ये सब नामुमकिन था। थैंक यू सो मच। ये आग कैसे लग गया? घर में मशाल लेकर कौन आया था? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अग्नि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। अग्नि तुम प्लीज शांत हो जाओ। संभाल के। अग्नि तुम शांत हो जाओ। भैया राज से। अग्नि प्लीज शांत हो जाओ। अग्नि एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अग्नि
अग्नि, तुम पानी पी। छोड़ो इसे, छोड़ो। अग्नि, अग्नि पानी, अग्नि पानी, पानी। बस, अग्नि, बस। आराम से। रूही, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये मशाल का आइडिया सही नहीं है, हटा देते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज तुम्हारी वजह से अग्नि को या बच्चे को कुछ हो जाता ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। रूही, तुम्हारे बिना ये सब नामुमकिन था। थैंक यू सो मच। बस 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 कुछ नहीं। It's okay. मैं ठीक हूँ। गॉड, अग्नि, तुम ठीक हो? आज तुम्हें अब बच्चे को कुछ हो जाए तो तुम माफ नहीं कर पाता। सो सॉरी अग्नि। खाटू जी की कृपा है कि अग्नि और हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कैसे आग लग गई? मैंने तो संभाल कर रखा था। देखिए मनसुंदर के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।